धुरंधर को आज बॉक्स ऑफिस पे आए हुए 23 दिनों का वक्त हो चुका है। फोर्थ फ्राइडे है और डे 22 यानी कि फोर्थ थर्सडे का मूवी का मैंने आपको कलेक्शन नहीं बताया था, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और मूवी डबल डिजिट में कलेक्शन क्या फोर्थ फ्राइडे में कर सकती है, या फिर इसका कल जो है फोर्थ सैटरडे है उसमें क्या मूवी डबल डिजिट में कलेक्शन करेगी, और फोर्थ फ्राइडे संडे है आ गया है। तो टोटल हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आपने देखा होगा बॉलीवुड में जो अवार्ड्स हो अभी कुछ दिन पहले ही गुजरा, द चेतक स्क्रीन अवार्ड कुछ करके था, हिंदुस्तान टाइम्स का वो अवार्ड्स होता पूरा तरह से वो होस्ट कर रही थी। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स जो है वही इस मूवी को क्रिटिसिज्म की थी, ये मूवी बेकार है ये वो कहकर वो बोली थी। लेकिन वही जब 14 के 14 अवार्ड धुरंधर को देती है तो हमें पता चलता है कि धुरंधर में क्या क्लास है। और जो विद्रोह कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि धुरंधर प्रोपेगेंडा है, उसने मूवी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बोला था उस समय, क्योंकि अच्छा दिखना था सबके सामने, मीडिया के सामने। तो इसलिए फिलहाल जो राजपाल यादव का उस समय बेइज्जती किया गया था सौरभ द्विवेदी के द्वारा, जो वो लेफ्टिस्ट है, तो वो चीज़ भी देखा आपने, वो कितना अनकंडीशनल था। वहाँ पे सब सन्नाटा हो गया था माहौल। उसके बाद सबको आकर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में लिखना पड़ा। सलमान खान जिहादी ने भी उसने भी लिखा, अक्षय कुमार ने भी लिखा, तो सारा ये एक के बाद आता रहा। लेकिन बॉलीवुड में इसे तो पता चल गया, बॉलीवुड में किसी भी निचले स्तर के कास्ट का कोई भी, चाहे वो कितना अपने अभिनय से अच्छा काम क्यों ना कर दे, उसका कभी भी सम्मान नहीं किया जाता। और बॉलीवुड में खास करके जो हीरो का बेटा बन रहा है हीरो, या फिर जो डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर बन रहा है, उसी का सम्मान है। बॉलीवुड से बाहर का आउटसाइडर कोई आ जाए तो बॉलीवुड को पसंद नहीं है, और इसलिए ऑडियंस को उनका मूवी पसंद नहीं है। तो ये भी है, बॉलीवुड को पसंद नहीं है कि कोई बाहर का आके उसके इंडस्ट्री में घुस जाए और इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाए। तो वैसे ही ऑडियंस को भी नहीं पसंद है कि सिर्फ बॉलीवुड के ही लोग राज करें, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो इसीलिए फिलहाल आप बताइएगा, क्या ये जो अवार्ड्स में हुआ था ये होना चाहिए था राजपाल यादव के साथ। लेकिन हाँ, अब बात करेंगे धुरंधर का, तो धुरंधर डे 22 यानी कि फोर्थ थर्सडे में मूवी ने 7 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया था। मूवी का जो वीक 3 का कलेक्शन हुआ है 110 करोड़ 60 लाख का हुआ है। वीक 1 का इसका जो कलेक्शन था 665 करोड़ का हुआ था, और वीक 2 का इसका जो कलेक्शन था 293 या फिर 263 के करीब था। अब इसका डे 22 में कलेक्शन देखिए कितना ड्रॉप हुआ है। आम जो कलेक्शन होता है डबल डिजिट में 10 करोड़ 12 करोड़, उससे तो कम ही हुआ है, 7 करोड़ 15 लाख डे 22 में। तो उसका 9.5% कलेक्शन ड्रॉप हुआ था डे 22 में। अब देखिए इसका जो कलेक्शन हुआ है आज का डे 23 फोर्थ फ्राइडे में 4 करोड़ का अभी तक का कलेक्शन हो चुका है, और मुझे लगता है कि 5-6 करोड़ के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। 7 करोड़ हार्डली होगा तो होगा, लेकिन मूवी जो है आज भी सिंगल डिजिट में कलेक्शन करने वाली है। लेकिन फोर्थ सैटरडे में मूवी हो सकता है, संभावना है डबल डिजिट में कलेक्शन करे, या फिर फोर्थ संडे में डबल डिजिट में ये मूवी कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हैं, आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1725 करोड़ का हो चुका है, और दंगल का रिकॉर्ड ये मूवी नहीं तोड़ पाएगी, ये क्लियर है। लेकिन और कोई मूवी है जो कि दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, वाराणसी आ रही है, बाकी सारे ऐसे कैटेगरी की मूवी है जो कि दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। और दंगल के रिकॉर्ड को कोई तोड़ना बड़ा बात नहीं है, उस हिसाब से आपको मूवी चाहिए। और आईपीएल नहीं आता तो मुझे लगता है कि दंगल का रिकॉर्ड टूट ही जाता, लेकिन आईपीएल के बाद भी इतना अच्छा मूवी कलेक्शन कर रही है धुरंधर, तो बहुत अच्छा ही है। अभी तक कोई भी बॉलीवुड की मूवी जो है, आईपीएल में तो खास करके कोई बॉलीवुड की मूवी रिलीज ही नहीं हुई है, लेकिन अगर आईपीएल में किसी बॉलीवुड मूवी का कलेक्शन होता तो मुझे लगता है कि उसका 1 करोड़ 2 करोड़ या फिर लाख पड़ा जाता, और आते आते 2-3 दिन में वो मूवी का कलेक्शन ख़त्म हो जाता। और बॉलीवुड का ऐसे भी अगर मूवी कोई आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में डबल डिजिट कलेक्शन करता है, ओपनिंग डे के दिन ही। फिर उसके बाद डे 2 में डे 3 में आते मूवी समाप्त हो जाता है। तब अभी तक बॉलीवुड का कहानी यही रहा है कोरोना के बाद से। आई एम श्योर कि आगे से भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड कभी सुधरने वाला नहीं है। जो आपने मंच पर देखा, जो चेतक अवार्ड्स हो रहा था, वो कितना शर्मजनक जो है भयानक था, दृश्य था। आलिया भट्ट जो है वो क्या कॉमेडी करने की कोशिश कर रही थी, वो चिरकुट लग रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक जंगली बिल्ली नहीं होती जो गुस्सा हो जाती है तो वो कुछ भी सोचती है कि हाथ पाँव मार के कैसे भी भागे, वैसा वो कर रही थी। कोई हंस नहीं रहे थे तो वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी, और उसके बाद वो जैसे तैसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये पता चल गया कि आलिया भट्ट का मूवी आने वाला था YRF से, वो उसको जल्दी जल्दी करके उसको होस्ट से हटा दिए, और उसके बाद अलग, आपको पता ही है, अलग एक
उनका क्या नाम था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो कॉमेडियन है, उनको लिया आया मंच पे कि ये जो है आलिया भट्ट थोड़ा रोके, मुंह से जो निकलता है ना उसके बाद से जो सिनेमा में देखता है पब्लिक तो अच्छा मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए उनका जो मूवी आने वाला है अल्फ़ा, उसको फ्लॉप होने से बचा सके ऐसे करके, लेकिन मुझे लगता है अल्फ़ा फ्लॉप होगी। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही।